दोस्तों, एक बार की बात है। वीर धनुधर अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ भ्रमण के लिए निकले। अब राजधानी से बाहर निकलते ही उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अब उसे देखते ही अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। अब उस धन को पाकर वो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और अपने सुखद भविष्य के सपने देखता हुआ अपने घर की ओर लौट चला। लेकिन शायद उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। घर के रास्ते में एक लुटेरे ने उससे उसकी वो पोटली छीन ली। अब बेचारा वो ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने लग गया। अब अगले दिन अर्जुन ने फिर से उस ब्राह्मण को जब भिक्षा मांगते हुए देखा तो उन्होंने उससे उसका कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने सारा वृतांत अर्जुन को कह सुनाया। अब उसकी व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई और इस बार अर्जुन ने उस ब्राह्मण को एक मूल्यवान मणिक दे दिया। अब ब्राह्मण उस मणिक को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और उसे छुपाने के लिए अपने घर के अंदर कोई उचित स्थान देखने लगा। अब उसके घर के अंदर एक बहुत पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से उस मणि को उस घड़े के अंदर छुपा दिया। अब क्योंकि दिन भर की भागदौड़ से वो ब्राह्मण थका हुआ था, इसलिए उसे पड़ते ही नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री, जो इस पूरी बात से अनजान थी, नदी से पानी लेने जाने लगी। अब जैसे ही वो नए घड़े को लेकर निकलने लगी तो उसने पाया कि वो नया घड़ा फूटा हुआ था। इसलिए वो उस पुराने घड़े जिसमें वो मणिक छुपाया हुआ था उसे लेकर चली गई। अब जैसे ही उसने उस घड़े को नदी में डुबोया तो उस घड़े में पड़ा वो मणिक नदी की धारा के साथ बह गया। अब जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो वो मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा कि दुर्भाग्य ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षा मांगने लगा। अब कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने जब फिर से उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो उससे उसका कारण पूछा और कारण जानकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई। अब बहुत दिनों तक अर्जुन इसी सोच में पड़ा रहा। तभी एक दिन अचानक भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसकी इस गहरी सोच का कारण पूछा। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूरी बात बताई। अब उसकी बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और अर्जुन की दुविधा दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। अब यह देखकर अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मेरे दिए अनमोल मुद्राएं और मणिक भी इस अभागे की दरिद्रता को नहीं मिटा सके, तो भला फिर आपके इन 2 पैसों से इसका क्या भला होगा। अब ये सुनकर प्रभु मुस्कुराए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। अब उसके पीछे जाते हुए अर्जुन ने देखा कि रास्ते में वो ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आ सकता, फिर प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। आखिर प्रभु की ये कैसी लीला है। अब वो ऐसा विचार करता हुआ अपने रास्ते पर जा ही रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वो छूटने के लिए तड़प रही है। अब उस ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से मेरे पेट की आग तो नहीं बुझेगी, तो क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। अब यह सोचकर उसने इन 2 पैसों से उस मछली का सौदा कर लिया। अब जैसे ही वो उस मछली को नदी में छोड़ने लगा तभी उसके मुख से कुछ निकला और निकली हुई चीज को देखकर वो ब्राह्मण हैरान हो गया। उस ब्राह्मण ने देखा कि यह वही मणिक था जो उसने उस घड़े में छुपाया था और जब यह नदी में गिरा होगा तो शायद इस मछली ने उसे भोजन समझकर निगल लिया था। अब वो ब्राह्मण प्रसन्नता के कारण मिल गया चिल्लाने लगा। तभी भाग्यवंश ब्राह्मण की मुद्राएं लूटने वाला वो लुटेरा उसी मार्ग से गुजर रहा था। जब उसने उस ब्राह्मण को मिल गया चिल्लाते हुए सुना तो वो भयभीत हो गया। उसने सोचा कि शायद ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और वो जाकर दरबार में उसकी शिकायत करेगा। अब इस डर के भय से वो ब्राह्मण से रोते रोते क्षमा मांगने लगा और उसने लूटी हुई सारी मुद्राएं उस ब्राह्मण को वापस कर दी।
अब ये सब देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? जो कार्य मेरी दी हुई थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणिक भी नहीं कर सके, वो काम आपके इन 2 पैसों ने कैसे कर दिखाया? अब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस ब्राह्मण को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणिक दिया, तब उसने स्वार्थवंश मात्र अपने सुख के विषय में ही सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने खुद की जगह उस मछली यानी दूसरे के दुख को अनुभव किया और उसने उस मछली को खरीदकर आजाद कर दिया। इसलिए सत्य तो ये है कि जब आप दूसरों के विषय में सोचते हो और आप किसी जीव का भला कर रहे होते हो, तब असल में आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हो और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं, क्योंकि दूसरों की भलाई या उन पर उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और जिस दिन आप खुद के अलावा किसी दूसरे के भले के बारे में सोचने लगते हो, उस दिन से आपका भाग्य चमकने लगता है और आपको वो सब प्राप्त होता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने जाना कि उस गरीब ब्राह्मण जैसे अपने साथ कभी भी कुछ भी बुरा होने पर हम भगवान और अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस भाग्य को बनाने वाले हम ही हैं। यानी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो हमारे खुद के कर्मों के कारण ही होता है। असल में हम स्वार्थ और लालच और ईर्ष्या आदि के वश में आकर दुनिया भर के बुरे कर्म करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे इन कर्मों के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों को दुख पहुंचता होगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी काम करने से पहले दूसरों के बारे में भी सोचो। और एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के साथ दूसरों के बारे में भी सोचता है और जिसे अन्य लोगों के दुख भी अपने लगते हैं और जो अपना फायदा भी ऐसे करता है कि साथ में किसी अन्य की भी भलाई हो, शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के भाग्य का चमकना 100% तय है। ऐसा व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो वो भी सोना बन जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर उस भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट देखकर ही पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लेकर या आपके अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।